हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक केस स्टडी करी गई थी बाय अ फैकल्टी कॉल्ड एज रॉबर्ट साइमन। सो रॉबर्ट साइमन सेज दैट अगर इंसान को कोई भी गेम जीतना है, फिर वो गेम तुम्हारा स्पोर्ट्स का हो सकता है, तुम्हारी लाइफ का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, या फिर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का भी हो सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो द क्रक्स ऑफ द गेम, यू शुड नो द सीक्रेट्स ऑफ द गेम। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, एंड देन तुम्हारी जीत वहां पे गारंटीड है। यू नो व्हाट गाइस, कैट एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर डम या फिर वो पढ़ाई नहीं करते, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। द रीजन इज हमें कैट के फंडामेंटल्स नहीं पता, हमें वो स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रक्चर नहीं हमें कैट का पता जिसकी वजह से हम जीत सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आज मैं अगस्त महीने में बात कर रहा हूं। आज तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है, तुम्हारे कोचिंग में जो बच्चा आता है, जो ऑनलाइन तुम्हारे साथ पढ़ाई करता है, इवन ही और शी डज नॉट नो उसको 99th परसेंटाइल आएगा, नोबडी नोज इट, राइट? बट दे आर इन द गेम एंड एंड तक जाते जाते उनको चीजें पता चलती है एंड दे बिकम 99 परसेंटाइल। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपका कैट के लिए बिलीफ सिस्टम बदल देगी, चेंज करेगी फॉर बेटरमेंट, एंड यू विल बी एबल टू नो हाउ डू यू क्रैक कैट इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। बस मेरा एक कंडीशन है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई इवन गेट इनटू द एक्चुअल पीपीटी। ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, एंड में देयर इज अ मैजिक, जो भी आपको बताऊंगा एंड में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ऑल्सो मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिसकी अगर आपने नोट्स बनाई, इवन इफ यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर मोबाइल फोन एंड इफ यू कीप रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस पे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, यू विल बी बेटर देन योर पीयर ग्रुप। सबसे पहले शुरुआत करेंगे थोड़ा परसेप्शन चेंज करने के लिए। ये है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अब आई नो तुमने स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बहुत बार देखा होगा, जाना होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बने हैं, बट मैं कुछ आपको चीज बताने वाला हूं वो थोड़ी सी अलग है। वेट करना थोड़ा सा, आपको यहां पे पता चलेगा। नंबर 1, 3 साल का एनालिसिस करेंगे। 2023 being very difficult paper of the CAT examination. Then this is going to be the easiest of all. This comes 2025, which is I would say was a kind of medium paper. Okay, मतलब ज्यादा difficult नहीं, ज्यादा easy नहीं। अब आपको करना क्या है? आप अगर कैट के एस्पायरेंट हो और अगर आप आज सहमे हुए हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, डज नॉट मैटर तुमको 80 लाना है कि तुमको 90 लाना है कि तुमको 99.50 लाना है। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। Now we need to understand that where do we stand today, bare minimum. So bare minimum के बारे में बात करते हैं। As per the strategy or statistics last year, 38 मार्क्स पे अपना 80 परसेंटाइल बना था। ओके, अब 38 मार्क्स अगर किसी को लाने हैं तो उसको कुल मिला के करने पड़ेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में उस बच्चे के होने वाले हैं 80 परसेंटाइल कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस साल अगर पेपर मान लो थोड़ा सा इजी आ गया तो 15 आ सकते हैं, मतलब इजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो 14 पे है, फिर 15 पे तुम्हारा 80 परसेंटाइल निकलेगा। अब आप कहोगे यार 80 परसेंटाइल में मैं क्या ही कर लूंगा केतन सर। अब यहाँ पे हमारी गलती होती है। 80 परसेंटाइल में SC ST PWD वाला बच्चा अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में बैठ सकता है। 80 परसेंटाइल पे यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स इफ यू आर अ कैटेगरी स्टूडेंट। 80 परसेंटाइल पे देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट गेट इनटू टियर 2 कॉलेज। 80 परसेंटाइल लाना बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे 80 परसेंटाइल को ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू टेल मी कि 80 परसेंटाइल के लिए अगर 13 क्वेश्चन लगते हैं केतन सर, मेरे पास 4 महीने बचे हैं, मैं अगले 2 महीने में 13 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखता हूं। नाउ दिस इज वेयर यू विल स्टैंड बाय द एंड ऑफ सितंबर। ओके, नाउ इफ यू कन्विंस योरसेल्फ, यू माइट बी एन IITian, तुम बोलेगे अरे 13 क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत नल्ला है, मैं तो कर लूंगा। यू नो व्हाट, मैं एक्चुअल में देखा जाए तो 1 महीने के समय में मैं 16-17 क्वेश्चन भी लगा सकता हूं आराम से, कोई लोड नहीं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अगले 2 महीने में तुम 13 क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, अगले 2 महीने में मान लो तुम 17 क्वेश्चन कर सकते हो। सो ए जो बच्चा है वो ऑलरेडी 80 परसेंटाइल की कैपेसिटी पे बैठा है अगले 2 महीने में। बी वाला बच्चा ऑलरेडी अगले 2 महीने में 90 परसेंटाइल की कैपेसिटी पे बैठा है, जहां पे ओपन कैटेगरी को भी कॉल्स आते हैं। यू माइट एज वेल कन्वर्ट HPJNs विद दिस परसेंटाइल प्रोफाइल बेस्ड कॉल। ओके, एंड कैटेगरी वाले बच्चे, यू नो नॉन कैटेगरी वाले बच्चे, आपको भी यहाँ पे IIMs निकलना चालू हो जाएगा जो अपनी प्रोसेसेस अलग अलग से करवाते हैं। अब 2 महीने के बाद आपको करना क्या है? सो लेट्स से सितंबर तक 13 हो गया, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अक्टूबर एंड नवंबर अगर आपको 80 से जाना है 90 परसेंटाइल तक, 38 से लेके 50, दैट्स अ डेल्टा ऑफ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का मतलब है 4 क्वेश्चन ऐड करने हैं। मतलब मेरी जान, अक्टूबर और नवंबर में तुझे खाली 4 क्वेश्चन के बारे में सोचना है। ओके, अगर आप ऐसे हो जो आज बोलते हो कि केतन सर मैं आराम से 17 क्वेश्चन लगा सकता हूं, कर लो कैलकुलेशन केतन सर, मतलब मेरा वर्बल बहुत तगड़ा है, मैं 10 क्वेश्चन वर्बल में कर लूंगा, ऊपर के जो मुझे करने हैं व्हाटएवर क्वेश्चन, मे बी 5 क्वेश्चन में क्वांट से कर लूंगा, 3 क्वेश्चन में DLR से कर लूंगा, एंड दैट्स माय लेवल। ओके, सो नाउ दिस गाय हु इज एट 90th परसेंटाइल बाय सितंबर, अगर थोड़ा भी मेहनत करता है ये, एंड दिस गाय क्रैक्स लेट्स से और 4 या 5 क्वेश्चन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अगर खुद को वो प्रिपेयर कर लेता है,
अगर मैं 5 क्वेश्चन भी पकड़ूं विच इज डेल्टा ऑफ 15 मार्क्स, सो 50 से लेके 15 अगर हम देखेंगे दैट इज 65, सो दिस गाय इज समवेयर हियर विच इज 97 परसेंटाइल। आपको इस एंगल से देखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, मैं कहां पे रहूंगा, आपको ये सोचना है कि अगले 2 महीने में मैं कहां तक जा सकता हूं और उसके आगे वाले जो 2 महीने हैं मैं कितना कर सकता हूं। सो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। सो अगर आप 90 भी लाते हो, 95 भी लाते हो, 99 भी लाते हो, आपको उस लेवल का कॉलेज मिलेगा। सिंपल सी बात, अगर आप यहां पे देखोगे, नॉट एवरीबडी हैज टू गेट 99th परसेंटाइल। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, जेम आई अंडरस्टैंड भाई लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, 99.80 पे एबीसी मिलेगा, बट नॉन इंजीनियर वाले बच्चे हैं जिनको 98 परसेंटाइल पे एस्पिरेशन मिल रहा है, जिनको 98 पे एमडीआई मिल रहा है, आईएफटी मिल रहा है, आईआईटी मिल रहा है, 98 पे न्यू आइम्स निकल रहे हैं, 98 पे कोईकोड निकल रहा है, लखनऊ निकल रहा है। You getting my point? And if you are a JAM guy, even if you get 98 percentile, new and BBMs are there for you for sure. I am Udaipur, which is killing it. So now you need to understand कि यार अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगले 4 महीने रखता हूं, ना कि कंफ्यूज होके कि ये सिलेबस करना है, इतनी मॉक्स लगानी है, ये कोचिंग भी करना है, वो भी करना है, पूरी अगर खिचड़ी हो जाएगी ना ख्यालों की, थॉट्स की, तो ये डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैट इज अ गेम ऑफ प्योरली नंबर्स। कैट नहीं फर्क पड़ता कि तू 60 मॉक लगा, 70 लगा, 80 लगा। Cat doesn't give a shit bro. Okay, cat doesn't give a shit to you whether you are studying for 12 घंटा और 15 घंटा। कैट क्या बोलता है, मेरी जान देख, सिंपल सी बात है, अगर पेपर 25 की लेवल का डिफिकल्टी लेवल पे आ गया, सिंपल सी बात है मेरी जान, अगर तू मेरे को 29 क्वेश्चन सही करके देता है, यू आर गोना बी इन 99 परसेंटाइल का क्लब, एज सिंपल एज दैट। अगर आप मुझे 20 क्वेश्चन सही करके देते हो ऑन 68 क्वेश्चन विच इज 1/3 क्लोज बाय, अगर मैं देखूं तो मैं आपको 95 परसेंटाइल दूंगा। ये कैट का एक माइंडसेट जरूरी होता है फॉर यू टू क्रैक। ओके, अब द मोमेंट टू डिसाइड दिस कि अगले 2 महीने में बेयर मिनिमम लेवल कितनी लेके आऊंगा, फिर अगले 2 महीने में मुझे एक्सेलरेट करना है, डेल्टा बनाना है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वीकली स्ट्रक्चर, डेली बेसिस पे पढ़ाई एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले क्वांट्स के बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, even 100 percentailers they don't study quant completely. Okay, कैट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो 100 परसेंटाइलर भी हाथ नहीं लगा पाते हैं। ओके, 1 हो 2 होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप हर एक चीज नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू बी, एक्सक्यूज मी, यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव। अरिथमेटिक 8 से लेके 10 क्वेश्चन आएंगे, दिस इज द बिगर फिश। यू शुड डू परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, यू शुड डू रेशियो प्रोपोर्शन, you should do SICI, you should do average and mixture and partnership। 8 से लेके 10 क्वेश्चन में अगर आप इतना भी कर लोगे, तुम्हारे 5 से लेके 6 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से निकलने वाले हैं। अब जो भी मैं कह रहा हूं, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं, बस इसको साइड में लिखिएगा, बिकॉज इसको एंड में हम टैली करने वाले हैं। ये हो गया तुम्हारा अरिथमेटिक। अब अगर अरिथमेटिक आप अगले 4 महीने भी करते हो तो भी यू आर इन द गेम, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अरिथमेटिक पूरा वाइप आउट हो गया कैट एग्जाम से, ऐसा नहीं होगा, इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आएगा। देन कम्स अलजेब्रा। सो यू नीड टू डिसाइड, क्या आप में अलजेब्रा के साथ 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं, इसकी वजह से मैं अलजेब्रा पे जान लगाऊं, पर मुझे अलजेब्रा नहीं आता तो छोड़ दो, आप ज्योमेट्री कर सकते हो, आप नंबर सिस्टम कर सकते हो, राइट। सो आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार मैं कम से कम 10 से लेके 12 क्वेश्चन के लिए अगले 4 महीने में प्रिपेयर करूं खुद को। ओके, दीज आर सिंपल टॉपिक। अगर आपको अलजेब्रा के बेसिक टॉपिक भी अगर आते होंगे ना, सो मैं आपको कुल मिला के बात करूंगा एकदम ग्राउंड लेवल पे, 8 से 10 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। ओके, एक सिंपल सा बच्चा भी यहाँ पे बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन कर सकता है, एक गरीब बच्चा भी यहाँ पे बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन कर सकता है। गरीब मतलब जिसको क्वांट ज्यादा नहीं आता, 4 क्वेश्चन तो बेटा हमारे ऐसे ही यहाँ पे बन रहे हैं। मेहनत हमें बस अगले 2 या 3 क्वेश्चन के लिए करनी है। ओके, इफ यू वांट टू गेट इनटू 99 परसेंटाइल का क्लब, you need to get round about 10 questions correct और 12 questions correct। okay, but 99 percentile का अगर आपका गेम है, then lot of things from this you'll be able to do अच्छे से। okay, एक एवरेज बच्चा ये टॉपिक्स भी कर लेगा तो भी चलेगा। अब डेली बेसिस पे क्या करना है, वीकली बेसिस पे क्या करना है, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, 2 पैरामीटर आपको देखने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, देखना क्या है भाई, ऐसा टॉपिक जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जिसके क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, वो हो गया अरिथमेटिक, वो हो गया अलजेब्रा, राइट। तो पहले इन दोनों को पकड़ो, अगर अलजेब्रा नहीं आता तो मॉडर्न मैथ्स को पकड़ो एंड स्टार्ट नॉकिंग दिस थिंग्स ऑफ। सो नाउ आपके पास बचे हैं तकरीबन 4 महीने, 18 वीक आपके पास बचे हैं।
अगर आप 2-3 वीक में भी ये एक चीज कर लेते हो, यू शुड बी फाइन। एक बच्चे से मेरा कॉल हुआ, उसने मेरे को बोला, मेरे कोचिंग वाले मेंटर ने मेरे को बोला 1 वीक में अरिथमेटिक कर लो। मैंने उसको बोला कि ये चीजें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, पर जो वो बोल रहे आपको वो गाजर दे रहे। अरिथमेटिक 1 वीक में नहीं होता, एंड आई हैव ब्लडी बेट माय लाइफ ऑन दैट। देयर आर पीपल हु आर IITians एंड NITians, वो भी जब पढ़ाई चालू करते हैं वो अच्छा खासा समय देते हैं। 1 वीक में अरिथमेटिक पता है कब होता है? जब पूरा अरिथमेटिक तुम करते हो और अक्टूबर में बैठ के तुम रिवीजन करते हो। तो जो सलाह, जो एडवाइस आप यूट्यूबर से या फिर कोचिंग वालों से लेते हो, वो थोड़ा समझ के लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है पर जब करने जाओगे तो वो नहीं होगा। तो पहली चीज अरिथमेटिक की हम क्या करेंगे, हम 1 महीना लगा सकते हैं, मॉडर्न मैथ्स के लिए 1 महीना लगा सकते हैं, अलजेब्रा के लिए 1 महीना लगा सकते हैं। 3 महीने में हम 8 से लेकर 10 टॉपिक भी अगर करते हैं, वहां से भी 12-13 क्वेश्चन बनेंगे। नवंबर में हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी रिवीजन कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बार फटाफट से अलजेब्रा को देख लेता हूँ। प्रोग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन एंड ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ज्योमेट्री अथंग सागर है भाई। हाँ, ज्योमेट्री अथंग सागर है, थ्योरम वियरम करके जो भी आता है पूरा कॉम्बिनेशन आता है। सो इफ यू आर गुड विद ज्योमेट्री यू कैन गो हेड विद दैट। ओके, अगेन नंबर सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फैक्टर हो गया, राइट, ये चीजें आती है। हमें लगता है कि यार ये इतना सिंपल ये आएगा ही नहीं, बट कैट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जो बेसिक है वो कीजिएगा। ओके, दैट्स नंबर 1। जिसका बेसिक बनेगा उसी का आप एडवांस लेवल भी करोगे। आप हर एक चीज का एडवांस नहीं कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लेना। सो डेली बेसिस पे आपको 1 घंटा क्वांट्स करना है। हाँ, डेली बेसिस पे आपको 1 घंटा क्वांट्स करना है। गाइस, आपके पास है 100 डेज, 120 भी नहीं मैं बोलता हूँ 100 डेज है। 100 घंटे की प्रिपरेशन अगर आप क्वांट्स की करते हो ना, एकदम गरीब लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, कैन यू नॉट क्रैक 6 क्वेश्चंस? एनीबॉडी कैन क्रैक 6 क्वेश्चंस। इसको मैं आपको और इजी करके देता हूँ। आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस आई टेल यू, यू विल सी मिनिमम 3 क्वेश्चंस विच आर एट पार विद प्रीवियस ईयर का कैट का क्वेश्चन पेपर। सेम कॉपी पेस्ट नहीं होगा, फॉर्मेट सिमिलर आपको लगेगा, सॉल्व करने का फंडा सिमिलर होगा, थ्योरम सिमिलर होगा, अप्रोच सिमिलर होगा। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये सुनने में आपको बहुत सही लगेगा, शायद से आपका भरोसा नहीं होगा, बट अगर आप कैट के पेपर उठा के देखोगे, अब ज्यादा नहीं करना, 2025 से लेकर 2017 तक पेपर उठाना, एंड यू विल अग्री विद दिस पॉइंट। ये बेसिक चीजें होती है जो हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज हम सुनते हैं कैट डिफिकल्ट है, क्वांट्स डिफिकल्ट है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरे ये फैकल्टी 100% टाइलर है, ये पढ़ाता है। ये सब नॉइज है, इसको छोड़ो। तुमको जितना आता है बस तुम उसके ऊपर फोकस करो। वॉट एवर यू कैन डू बेसिक्स, डू इट नाइसली। जो बेसिक किया उसका एडवांस कैन यू डू इट नाइसली। इट इज दैट सिंपल। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वांट सिंपल है। क्वांट गेट्स डिफिकल्ट व्हेन द गेम इज ऑफ 13 क्वेश्चन एंड 14 क्वेश्चन। वहां तक अगर तुमको जाना है, इवेंचुअली तुम कर लोगे। उसका भी मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपको 14 क्वेश्चन का या 13 क्वेश्चन का गेम खेलना है, सिंपल सी बात है, आप इतने अच्छे बच्चे हो कि अगस्त में और सितंबर में आप 8-9 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लॉजिक है। जिसको लगता है कि मुझे 13 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, मैं आज उस लेवल पे नहीं हूं, पर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा है, तो वो बच्चा अगले 2 महीने में 7-8 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। उसका डेल्टा 3-4 क्वेश्चन बाकी है। एज सिंपल एज दैट। ये जानना, ये मेंटल एबिलिटी होना, ये मेंटालिटी होना, ये थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वांट्स बहुत ही वीक है, सॉरी टू से 13 क्वेश्चन टारगेट करना माइट बी अ लिटिल ऑफ द गार्ड। ओके, बिकॉज देख यार, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आई हैव बीन वेरी गुड विथ वर्बल। मेरा नॉन इंजीनियर में मेरा क्वांट्स बहुत खराब था। मैंने सिर्फ अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स और ज्योमेट्री भी खेला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो जो चीज़ मुझे 15-16 साल नहीं आई ना मेरे एजुकेशन में, वो मैं ऑल ऑफ अ सडन कैट में 4 महीने में मैं क्रैक नहीं कर सकता हूँ। द क्वेश्चन इज, डू यू हैव दैट ऑनेस्टी विथ योर प्रेपरेशन? राइट इट डाउन। यू कैन ओनली डू थिंग्स विच यू आर गुड एट। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा क्वांट्स का। क्वांट्स पे डेली बेसिस पे 1 से लेके 2 घंटा तुमको पढ़ाई करनी है। एक ब्रह्मास्त्र मेरा याद रखना, जो भी करोगे डेप्थ में करना, वेट भूल जाना। हर एक चीज करने के पीछे मत पड़ना कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। नहीं, 2 घंटा गेट योरसेल्फ वायर्ड इन एंड जस्ट वर्क हार्ड। ओके, सो रोज 1-1 घंटा करो, या ऑल्टरनेट डे पे 2 घंटा करो, ऑल्टरनेट डे पे 3 घंटा करो। 3 घंटा आज किया, कल ब्रेक लिया, वापस 3 घंटा लिया। जैसे तुम्हें सही लगे वैसे तुम करो, बट जो भी करोगे आप मेक श्योर कीजिएगा डेप्थ में करेंगे। ये हो गया तुम्हारा क्वांट्स। अब आगे चलते, ये हो गया तुम्हारा DIR। ये बहुत सिंपल है और काफी स्ट्रेट अप है। DI और लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखेंगे,
DI इज ऑल अबाउट टैबुलर, बार ग्राफ, स्पाइडर ग्राफ, मिक्स ग्राफ वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कैट एग्जाम में एक सेट आपका कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता ही आता है। अब मार्केट में न्यूज़ है, बच्चे बात करते हैं कहाँ पे, टेलीग्राम पे, मे बी व्हाट्सएप पे, अरे DI में तो कुछ भी आता है, DI समझ के नहीं आता, बहुत डिफिकल्टी लेवल आती है। यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बना किसके ऊपर, वो बना कंफ्यूजन पे, वो बना अफवाहों पे। जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर में कुछ भी कैलकुलेशन वाला नहीं आया या 2 साल में नहीं आया, इसके मतलब इस साल नहीं आएगा, ये तुमने मान लिया। फिर तुमने ये मान लिया कि DLR बहुत डिफिकल्टी तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया। बट अगर तुम प्रिपेयर करते हो और अगर आ गया तो फिर एक से तुम ऐसे निकाल लोगे आराम से। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैट एग्जाम ना ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है कि यार छोड़ना मत, कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट बच्चे कर सकते हैं। अगेन इन C2C मेंटर देयर इज दिस फेमस मेथोडोलॉजी जो हर टॉपर ने यूज करा है, पिछले 6 साल से हर टॉपर यूज कर रहा है। दैट्स कॉल्ड एज बकेटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, देखो आप किसी भी कोचिंग के बच्चे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये यूज करना। 2017 से लेके 2025 के पेपर लेके बैठना। ओके, चाहे तो आप ये 3 दिन में कर सकते हो। ओके, आपको बस इतना काम करना है, वो पेपर जब आप लेके बैठोगे आपको सेट देखने हैं और आपको ये देखना है कि ये जो एक सेट है, क्या इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो 50% सेट करने के बाद भी मैं कर सकता हूँ। एंड माइंड यू, हर साल आपको 1 से लेके 2 सेट्स कैट के एक्चुअल पेपर में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मात्र 50% अगर आप वो सेट सॉल्व करते हो, उससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि बच्चा लेके बैठता है एक ही सेट, और मान लो 40 मिनट का तुम्हारा पेपर है, तुमने अगर गलत सेट लिया तो 40 मिनट बर्बाद हो गया। पर अगर हमारी यह फंडा पता है कि बकेटिंग स्ट्रैटेजी से अगर मैं 2 सेट में से 2-2 क्वेश्चन भी कर लूँ जो डुबेबल है, मेरी बात बन गई, मेरा काम हो गया। इफ यू वांट यू कैन पुट दैट पेपर, ओनली DI का सेक्शनल पेपर, इनटू ChatGPT और Claude and just give it a prompt कि find out how many sets are there which I can only solve 50% and still get 1 or 2 questions correct. You will get it. Okay? ये फंडा आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूंगा LR के बारे में। LR में again you can't do everything. Non-engineer, if you can do games and tournaments, fantastic. If you cannot, focus a lot on arrangements. Linear arrangement, circular arrangement, matrix arrangement. Focus on these topics because ये topics हर कोई बच्चा कर सकता है अच्छे से। Then you focus, देखो games and tournaments difficult आता है, no doubt about that. Then you focus on scheduling, root and network, truth and lie, binary logic. ये सब जो topics हैं वो C2C के डैशबोर्ड में एक्चुअली भरे पड़े हैं, जाके देख लेना। Now I want to set this, if you do arrangements, आपके पास 100 days या 120 days है। तुम एक दिन में अगर एक सेट भी करते हो ना मेरी जान, अच्छे से कायदे से 1-1.5 घंटा लगा के, जाके देखो बच्चों से पूछो DLR हो रहा क्या, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू आर टाइमिंग इट। व्हाई आर यू टाइमिंग इट? आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो। तूने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, डेप्थ में नहीं करा है, यू हैव नो आइडिया कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या आता है। यू आर ओनली अंडरस्टैंडिंग कि यार ये अरेंजमेंट का सेट इसको लेके मैं फोड़ूंगा। रॉन्ग। इवन IITians and NITians they don't dare to do that. So guys, the funda is go depth, pick up arrangements, okay, spend time on analyzing the set, language, structure, and slowly steadily उसको solve करना चालू करो। Your target should be अगले 4 महीने में कम से कम मैं 50 सेट्स करूंगा अरेंजमेंट के, फिर मैं वो मॉक से करूं या कोचिंग क्लास के मटेरियल से करूं, and you will get better day by day with this. So you have arrangements, you then go for scheduling, or you can go for games and tournaments, or you can go for roots and networks, but decide what you're gonna do. Very simple. इसमें मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, okay? This is what I want you to try. I'm recording this video on 5th August, okay? Take 7 days. Take 10 days, man, okay? By 15th of August, by Independence Day, you should be very clear with yourself, कि Ketan sir, out of all these topics, what I feel I can do with whatever knowledge and IQ that I have, I think I can do arrangements. I think I can do roots and networks. I like it. I love it. I think I can do binary. I think I can do scheduling. I think I can do calculation oriented also very well. I know 5 types of DI and LR का combination or sets.
बस आपको वो ब्लॉक करना है 16 अगस्त से। बाकी जो भी आपको नहीं जमेगा DILR में नहीं करना है, फ्रॉम 16 अगस्त से लेके 16 नवंबर तक बस आपको उसी के सेट सॉल्व करने हैं और नोट्स बनाने हैं। डू दैट वे बिकॉज टॉपर्स स्टडी लाइक दिस। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस। वी कैन डू 2 sets और 3 sets, डोंट ओवरडू इट। डोंट गिव टारगेट ऑफ डूइंग 15 DILR के सेट ऑन अ डेली बेसिस, 5 भी ज्यादा होते हैं मेरी जान। अब इसमें ना एक सच्चाई बताऊंगा, पढ़ाई खुद को खुश करने के लिए मत करो, पढ़ाई खुद को चैलेंज करने के लिए करो। 5 अगर सेट करने ना तुझे, और अगर तूने टारगेट दिया है तो 5 सेट ना मेरी जान तू चाहे तो 1 घंटे में भी कर सकता है, बट उससे तुमने कितना समझा, तुमको कितना आया वो भगवान जाने। और तू 5 सेट 5 घंटे में भी कर सकता है, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट ब्लडी गुड एट इट, यू विल बी बेटर देन द अदर्स। कैसे मैं प्रूव करके बताऊंगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर DI एंड LR का स्ट्रैटेजी। मूविंग अहेड, यू हैव वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैक्सिमम जनता आज की डेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करती है। इसका प्रॉब्लम बच्चे नहीं है, इसके प्रॉब्लम फैकल्टी है। 95% और 98% फैकल्टी इन कैट का डोमेन आर engineers who are teaching you verbal and they're big fan of reading comprehension. Number 1. Number 2, reading comprehension is a taboo. It's a bloody orthodox thing. आप पुराने जमाने से देखो यार, 10th में भी क्या पढ़ाते थे, सबसे पहले बोलते थे कि तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करो। सो कहीं ना कहीं वो जहन में है, वो खून में है हमारे इंसान होने के नाते। ओके, स्टॉप डूइंग RC, फोकस मोर ऑन वर्बल एबिलिटी। नाउ अंडरस्टैंड द मैजिक, आई एम गोना शो इट टू यू। पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट। गाइस, हाउ मच टाइम दीज थिंग्स विल टेक यार, इमेजिन हाउ मच टाइम विल दिस थिंग्स टेक। अगर आपने इसके ऊपर 1 हफ्ता भी लगाया, ये 4 हफ्ते का खेल है मेरी जान, 1 month and you are done with this. How many questions you will get from this? 8 question. If you get 8 on 8 correct, you are 90 percentiler, boom, without touching reading comprehension. Okay? अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कमेंट करके बताना, ये शायद से कोई आपको फैकल्टी नहीं बताएगा। What is guaranteed? Okay? What is guaranteed or assured? Verbal ability कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आप बोलोगे सर दोनों भी आएंगे तो दोनों भी अश्योर्ड है? नहीं, RC जो आएगा वो अश्योर्ड नहीं है, क्योंकि RC का थीम अलग होगा, डिफिकल्टी लेवल अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट अबाउट वर्बल एबिलिटी? पैरा जंबल 4 ही आएगा मेरी जान, 4 लाइनें काट के आएगी, खत्म। यू गेटिंग क्यों पॉइंट? ऑड वन आउट 5 लाइनें आएगी मेरी जान, 5 लाइनें काट के आएगी, दैट्स इट। सो RC का लेंथ बढ़ सकता है, कम हो सकता है। भाई ऑड वन आउट तो 5 ही लाइनें हैं, पैरा जंबल तो 4 ही लाइनें हैं। Why not spend time on that and get better at it? आप समझ रहे हो? ये आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, आपकी पढ़ाई का। अगर आप इस एंगल से देखते हो ना, then you are absolutely sorted. Okay? दूसरी बात, verbal ability is not more of comprehension. Okay? It's all about understanding. कहाँ कनेक्टर है, कहाँ ही शी लिखा है, कहाँ दो लिखा है, कहाँ दिस लिखा है। रूल्स वहां पे बहुत जल्दी काम करते हैं। RC में पता है प्रॉब्लम क्या है? RC आप जाओ, आप देखो, आज भी लोग कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, पीपल आर टीचिंग स्टूडेंट्स वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट, 80, 100। बॉस, वर्नाकुलर बंदा हूं। ओके, वर्ड पर लिमिट अगर मैं अपने पे आ गया तो भाई मैं 1 मिनट में 200 वर्ड पढ़ लूं, समझ में तो कुछ नहीं आएगा। वॉट इज द यूज ऑफ दैट? एंड दैट इज द रीजन कैट सेज इट्स कॉम्प्रिहेंशन, इट्स नॉट वाइवा, इट्स नॉट कॉम्पिटिशन। रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं कि कौन सा बच्चा 1 मिनट में कितने वर्ड बोल रहा है। इट्स अ ब्लडी कॉम्प्रिहेंशन एंड वी फॉरगेट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंडिंग द स्टफ, वर्बल एबिलिटी विंस द गेम, इजी टू कॉम्प्रिहेंड। सो पैरा समरी, सो पैरा कंप्लीशन। आई विल अर्ज यू कि वर्बल एबिलिटी पे ध्यान दो एंड जस्ट डू 1 RC। कैन यू नॉट डू 1 RC इन द नेक्स्ट 4 months? साइन बाय ब्लड 1 RC डूएबल आता है। पिछले 7 साल का केतन सर का रिकॉर्ड है। मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, आंसरिंग द हेटर्स 2 दिन में वापस में बनाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे रूल्स काम कर गए, मेरी स्ट्रैटेजी काम कर गई। 1 RC डुएबल आया, 8 में से 6 वर्बल एबिलिटी डुएबल आए। और अगर आपका पैरा जंबल गलत गया, ऑड वन आउट गलत गया, तो भी चाल से वांदो नती। वाई? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं मेरी जान। बट RC में अगर 4 क्वेश्चन गलत गए तो -4। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू स्टार्ट विद वर्बल एबिलिटी। मैं कहूंगा 1 हफ्ता दो, उड़ा दो, आओ हमारे साथ जुड़ो, वर्बल की ओनली वर्बल की प्रोग्राम ज्वाइन करो। वे चार्जिंग सम $5,000 फॉर दैट। वो नवंबर तक आपके साथ रहेगी। लाइव सेशन बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे।
मैं सेशंस रिकॉर्ड करके भी डालने वाला हूं, इसका फायदा उठाओ। तो स्टडी लाइक दैट। अब मैंने आपको ये सब बता दिया कि ये पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम गोना शो यू द रियल मैजिक नाउ। ओके, नाउ स्टे ट्यून, दिस इज द एक्चुअल मैजिक। ओके, ध्यान से सुनना। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन में लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल के लिए 25 मार्क्स लगे, मतलब 8 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 8 इंटू 3 तो 24 होता है, 25 कैसे आएगा? जब तुम्हारा पेपर स्केल अप होता है ना, स्केलिंग में तुमको 0.5 0.75 तुम्हारा बढ़ जाता है। तो मैं स्केलिंग पकड़ रहा हूं, ये 8 बन गया। DILR कितने? 5 क्वेश्चन। ओके, क्वांट्स कितने? 5 क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द बेसिक दैट वी टॉक्ड अबाउट। ओके, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल डन। कैन यू नॉट डू 8 क्वेश्चंस in VRC in the next 4 months? I just told you. Can you not do 5 questions? Can you not crack one set of DLR? You can. Can you not do 5 questions combination of arithmetic, algebra and geometry? आराम से कर सकते हो। You are at 90 percentile, 90 तो लेके आओ। ज्यादा का सोच के प्रेपरेशन खराब करके 60 परसेंटाइल लाने से अच्छा है रियलिस्टिक रह के मैं 90 परसेंटाइल लेके आऊँ। आई एम गेटिंग इनटू IIMs. If not, then at least I am getting into colleges like GIM, जिसके highest package 35 lakhs है। I might get into college like Wellinger, highest package 40 lakh. Apple gave 33 lakhs. I might get into KG Somaya. I might get into DSC type of colleges. I might get into one of the IITs or NITs. You're getting my point. I might get into NIBM Pune. Okay. I might, if I'm a category guy, I might get into one of the IIM also. If I'm a female candidate, I might get into new IIMs because of the lower cutoff for diversity. Okay. तो ये मैजिक आपके साथ हो सकता है। Now let's talk about 99 percentile. This is 15 questions. Definitely पेपर इजी था। This is 10 questions and this is 10 questions. अगर आप ओवरऑल इतना क्रैक कर लेते हो, you should be fine. This is like close to, अगर मैं देखूं, this is round about 29 to 30 questions, correct? And you are in the game, boss. As simple as that. Okay? Now आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि अगर मुझे 15 क्वेश्चन लगाने हैं, ओके, या फिर अगर मुझे 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तो मुझे किस एंगल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर मुझे 15 क्वेश्चन लगाने हैं वर्बल में, या फिर ओवरऑल मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं कैट में टू गेट 99 परसेंटाइल डिवाइडेड बाय, अगर मैं 4 भी कर लूँ ना, ओके, अगर मैं 4 भी कर लूँ, 9 से लेके 10 क्वेश्चन के लिए मुझे रेडी होना है ऑन अ मंथली बेसिस। एज सिंपल एज दैट। मुझे वर्बल के 10 क्वेश्चन करने हैं जो मैं सिर्फ वर्बल एबिलिटी के थ्रू कर सकता हूँ और एक आरसी से कर सकता हूँ। मुझे अगर 10 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, मुझे कोई भी 2 सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं 150 सेट लगाता हूँ अगले 120 दिन में, तो जेन्युइनली मैं 2 सेट आराम से कर सकता हूँ अगर मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया तो। सुनने में इजी लग रहा है केतन सर, पर होता क्यों नहीं? बिकॉज बच्चे करते नहीं। ओके, एनालिसिस नहीं होता है, डेप्थ में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई विड्थ में होती है। एंड देन कम से अगर मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं मेरे क्वांट्स में, तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इनको मिला के अगर मैं बात करूं तो कम से कम 18 क्वेश्चंस आते हैं। 18 में से 10 क्वेश्चन क्या मैं नहीं कर सकता? मैं आराम से कर सकता हूं। सो इस वीडियो में मैंने लोअर लेवल पे बात किया। आई शोड यू 80-90 परसेंटाइल एंड आई शोड यू 99 ऑल्सो। मेक श्योर करिएगा कि कैट एग्जाम के लिए आप ये फॉलो करो। जहाँ तक मॉक्स का सवाल है, मॉक्स मैं कहूँगा तभी उठाना जब आप जेन्युइनली रेडी हो मॉक्स के लिए। तो आप अगर चाहते हो तो आप मॉक्स पैसिव तरीके से भी लगा सकते हो। पैसिव तरीके से लगाना का मतलब होता है कि मॉक्स आप सबमिट कर दो और बैठ के आप हर एक मॉक का क्वेश्चन चालू करो, क्योंकि और आप या फिर आप सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल टू गिव एक्चुअल मॉक। तो भाई अगर आपकी पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं है तो फुल लेंथ मॉक आप नहीं देना। बट अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, मे बी IIT NIT आपका कॉन्स अच्छा है, वर्बल अच्छा है, यू माइट वांट टू गिव लेट्स से 2 to 3 मॉक्स इन अ मंथ्स टाइम, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। यू माइट एक्सटेंड इट टू 5 ऑल्सो। बट आप इस एंगल से पढ़ाई करो, इट विल हेल्प यू लॉट। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका बिलीफ सिस्टम तभी होगा जब आपको क्रक्स पता है, जब आपको अंदर की चीज़ें पता है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्रक्स एंड अकॉर्डिंगली जब आप अपनी प्रेपरेशन को प्लान करते हो अकॉर्डिंगली, यू आर इन द गेम फॉर श्योर। सो आज अगर आपको लगता होगा कि कैट मेरा होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये ना कैट के बाद आप आके मुझे बताना। अगर आप एक 4 महीने लग के मेहनत करते हो इन सब चीज़ों पे, इट्स गोना बी रियली पॉसिबल। Okay, I'm trying my level best to upload videos on YouTube. I would love to have your love and support. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। आप कमेंट कीजिएगा आपका फियर क्या है, आपका टेंशन क्या है, आपको कौन सी चीज़ सता रही है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको कमेंट करके बताना। बाय द वे, सीडूसी का वर्बल प्रोग्राम इज ऑन। फुल कैट का प्रोग्राम इज राउंड अबाउट 14-15,000. You can enroll for that. The content is amazing by the way. Okay.
आज ये वीडियो अगस्त महीने में आप देख रहे हो, अगले साल आप ये वीडियो देखोगे, ऐसी वाली वीडियो देखोगे किसी आईएम्स में बैठे। बाय द टाइम अगस्त कम्स इन, आपकी रेज्यूमे फ्रीज हो चुकी होगी एंड आप समर इंटर्नशिप के लिए बैठोगे। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, आर यू रेडी टू बिलीव दैट? आर यू रेडी टू मैनिफेस्ट दैट along with the hard work? And if you do it, you will nail it for sure. I'll see you in the next video guys. तब तक के लिए मेहनत करो and keep slocking it out. Okay, that's it from my side guys. Take care and bye.